नमस्कार। द वायरस कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। सिंपल तरीके से आपको हम समझाएंगे। आज उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। इनपुट डिवाइस और इनपुट, और इधर है आउटपुट डिवाइस और आउटपुट, यानी कंप्यूटर के बाहर से जो भी तत्व या तो एक निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जिसके जरिए जाता होगा उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। एज एग्जाम्पल, अब कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए डेटा और निर्देश कंप्यूटर को भेजते हैं, तो कीबोर्ड से जो डेटा और निर्देश कंप्यूटर में गया वो है इनपुट, और कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस। वैसे ही कंप्यूटर से जो डेटा, कंप्यूटर से जो कुछ भी बाहर आता है उसको हम बोलेंगे आउटपुट, और जिस डिवाइस से वो बाहर आएगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। एज एग्जाम्पल, प्रिंटर, यानी कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको जब हम प्रिंट करते हैं तब क्या होता है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, तो जो निकला वो हो गया आउटपुट, और जिसके जरिए निकला यानी प्रिंटर के जरिए निकला तो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ अहम इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहला नंबर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर के सबसे मेन इनपुट डिवाइस होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा और निर्देश दोनों दे सकते हैं। अब जानेंगे कीबोर्ड में कितने कीज होता है। पहले जमाने में 84 की हुआ करता था, उसके बाद 101 की वाले कीबोर्ड आया बाजार में। उसके बाद आज के डेट में अगर देखेंगे आप तो 112 की होता है कीबोर्ड में, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक कीबोर्ड में 112 की ही होंगे, क्योंकि कुछ कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड होता है और कुछ कीबोर्ड होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होंगे तो उसमें की संख्या कुछ ज्यादा होगी। समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड में जितने भी कीज होते हैं उनमें कितने तरह के की होता है। 7 तरह के की होता है कीबोर्ड में। नंबर 1 होता है अल्फाबेटिक की, यानी A to Z। नंबर 2 होता है न्यूमेरिक की, यानी 0 to 9। नंबर 3 होता है सिंबॉलिक की, यानी @ हैश, डॉलर इत्यादि। उसके बाद होता है फंक्शन की, यानी F1 से लेकर F12 तक होता है। उसके बाद होता है मल्टीमीडिया की, यानी वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड इत्यादि। उसके बाद होता है नेविगेशन की। नेविगेशन की मतलब होता है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ये जो 4 की है इनको हम बोलेंगे नेविगेशन की। और लास्ट में आखिर में आता है स्पेशल की, यानी ऑल्ट, डिलीट, कंट्रोल etc। अब हम आगे बात करेंगे कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है वो कितने तरह के होता है। जनरली कंप्यूटर के कीबोर्ड 2 तरह के ही मिलते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल कीबोर्ड, यानी इसको आप वर्ड कीबोर्ड भी कह सकते हैं। और दूसरा नंबर होता है वायरलेस कीबोर्ड, यानी इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है रिमोट कीबोर्ड। अब हम जानेंगे कि रिमोट कीबोर्ड तार तो होता नहीं तो चलता कैसे। जान के रखिए कि रिमोट कीबोर्ड यानी वायरलेस कीबोर्ड में एक डोंगल होता है, वो ब्लूटूथ के जरिए कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और ब्लूटूथ के जरिए ही ये कीबोर्ड चलता है। अब हम जानेंगे कि कीबोर्ड के जो पोर्ट होता है, यानी जिस तार से कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अगर वायरलेस हुआ तो डोंगल होगा, तो वो डोंगल में भी एक पोर्ट होता है। वो कौन से पोर्ट है? पोर्ट जनरली 2 टाइप का हमें मिलता है। कीबोर्ड के लिए पोर्ट 2 टाइप का हमें मिलता है। नंबर 1 हो गया आपका PS2 पोर्ट, और नंबर
2 हो गया आपका USB पोर्ट। तो अगर वायर्ड कीबोर्ड होगा तो उसमें 2 तरह के ही पोर्ट हो सकता है, यानी PS2 भी हो सकता है और USB भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कीबोर्ड वायरलेस हुआ तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो USB पोर्ट से ही CPU के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब हम आगे जानेंगे माउस के बारे में। माउस कंप्यूटर का और एक अहम इनपुट डिवाइस है। यह और एक नाम से भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश भेज सकते हैं, यानी माउस के जरिए आप कंप्यूटर को डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि माउस में अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, स्पेशली सब कीज तो होता है नहीं। तो माउस से बस हम निर्देश ही भेज सकते हैं कंप्यूटर में। अब जानेंगे माउस में कितने बटन होता है। माउस में 3 बटन होता है। नंबर 1 लेफ्ट बटन, नंबर 2 राइट बटन और तीसरा नंबर है स्क्रोल व्हील। अब हम जानेंगे कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका मैकेनिकल माउस और नंबर 2 हो गया ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस आज के डेट में आपको दिखाई नहीं देगा, पुराने जमाने में वो यूज होता था। आज के डेट में जो माउस आपको दिखाई देता है उस माउस को पलट लीजिए, उसके बाद उसके पीछे के तरफ देखिएगा कि एक लाइट लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल माउस। और उसी जगह पर पुराने जमाने में लेजर लाइट के बदले एक रबर का बॉल हुआ करता था, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल माउस। अब ऑप्टिकल माउस को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक है आपका वायर्ड माउस और दूसरा हो गया वायरलेस माउस। जैसे कीबोर्ड में वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड था, वैसे ही वायर्ड माउस और वायरलेस माउस है। अब पोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैकेनिकल माउस क्योंकि पुराने जमाने में यूज होता था, तो उस समय जो पोर्ट यूज होता था वो PS2 पोर्ट ही था। तो आगे हम जानेंगे कि ऑप्टिकल माउस में कौन से पोर्ट का इस्तेमाल हुआ था। ऑप्टिकल माउस में 2 तरह के ही पोर्ट का इस्तेमाल होता है। अगर ऑप्टिकल माउस वायर्ड हुआ तो आपका दोनों हो सकता है, यानी PS2 भी हो सकता है और USB भी हो सकता है। और अगर ऑप्टिकल माउस आपका वायरलेस हुआ तो USB पोर्ट ही होगा। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के और एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसको बोला जाता है टच स्क्रीन। यानी अगर आप ATM में जाएंगे तो देखिएगा ATM मशीन में टच स्क्रीन लगा हुआ होता है और उसी के जरिए सारा काम आपका हो जाता है। वो कैसे होता है? वो ATM मशीन के अंदर एक कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर को कमांड हम भेजते हैं किसके जरिए? उस स्क्रीन के जरिए। यानी स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि आपको विड्रॉ करना है, आपका लैंग्वेज चेंज करना है, आपका मिनी स्टेटमेंट लेना है इत्यादि। आप उस पर टच करते हैं और काम हो जाता है। यानी आप क्या करना चाहते हैं उस स्क्रीन के जरिए आप कंप्यूटर को समझा दिए। इसलिए टच स्क्रीन को क्या बोला जाता है? एक इनपुट डिवाइस। अब हम जानेंगे OMR नामक एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। आज के डेट में रेलवे के एग्जाम हो या तो PSC के एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो आपको शीट मिलता है, यानी आंसर शीट, उसमें देखिएगा कि आपको आंसर लिखना नहीं होता है, बस आपको एक गोल करना होता है HB पेंसिल से। अब वो जब आप आंसर शीट लिख के जमा कर देते हैं, उसको कंप्यूटर के जरिए ही चेक किया जाता है। ये OMR मशीन में एक प्लेट होता है, उस प्लेट में आपका आंसर शीट रख दिया जाता है, तो उससे वो काउंट कर लेता है कि आपके उस शीट में कितने आंसर सही है और कितना गलत है। इसके चलते हम OMR मशीन को एक इनपुट डिवाइस बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक और डिवाइस के बारे में, जिसको बोला जाता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा।
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बारकोड रीडर क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक बारकोड होता है। ऐसे दाग बना हुआ होता है और कुछ पेजिली टाइप का होता है। जो दाग बना हुआ होता है उसको हम बोलेंगे बारकोड, और जैसे पेटीएम में यूज होता है उसको हम बोलेंगे QR कोड। ये सब कोड प्रोडक्ट के कवर में लगा हुआ होता है। अब उसमें लिखा इंफॉर्मेशन, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है कि वो प्रोडक्ट कब तैयार हुआ, कलर कौन सा है, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है आदि। ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है। तो बारकोड रीडर जो मशीन है वो क्या करता है, उसको रीड कर लेता है कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। और कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बारकोड स्कैनर से डेटा संग्रह करके सॉफ्टवेयर में डाल देता है। तो उससे आपका बिलिंग बन जाता है, तो हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होता, तो टाइम की बचत भी हो गया और काम भी अच्छा हो गया। तो इसके चलते हम बारकोड रीडर को क्या बोलेंगे, बारकोड रीडर को बोलेंगे एक इनपुट डिवाइस। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के और एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में। उसको बोला जाता है MICR। फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी ये बैंक में यूज होता है। बैंक में कोई भी अगर आपको चेक देता है, किसी भी बैंक का आपको चेक देता है तो उसमें साइन कर देता है, लेकिन वो चेक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है उसको कैसे पहचाना जाए। इसी मशीन के जरिए इस मशीन में उस चेक को डाल दिया जाता है। तो मशीन क्या करता है, उस चेक में लगा हुआ एक मार्क होता है जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसको रीड कर लेता है। तो ये बता देता है कि ये चेक सही है या गलत है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के और एक इनपुट डिवाइस के बारे में जिसको बोला जाता है ग्राफिक टैबलेट। ये ग्राफिक टैबलेट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होता है उसमें यूज होता है। एक्चुअली ये क्या है, ग्राफिक टैबलेट एक डिस्प्ले बोर्ड होता है। एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जहां पे हम लिखते हैं, जो हम लिखेंगे वही डिस्प्ले में शो होगा। यानी ये एक लाइट सेंसिंग डिवाइस होता है जहां पे आप कुछ लिखो और मॉनिटर पे वो दिखाई दे। और इसके जरिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में या मीटिंग में ये कुछ लिखा जाता है और डिस्प्ले के थ्रू, बड़े वाले डिस्प्ले के थ्रू ये दिखाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन पेन की तरह ही दिखता है और इसमें लाइट सेंसिंग डिवाइस होता है, बिल्कुल उसके सामने की तरफ लाइट सेंसिंग एक डिवाइस होता है और पीछे की तरफ एक वायर होता है जिसके जरिए वो CPU के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये देखने में पेन की तरह है, इसके चलते इसको बोला जाता है पेन। और क्योंकि ये लाइट से ही चलता है यानी लाइट सेंसिंग डिवाइस है, इसके चलते इसको बोला जाता है लाइट पेन। देखिए, माउस से आप जो काम करते हैं लाइट पेन के जरिए लगभग वही काम होता है। मतलब होता है कि ये ओवर द स्क्रीन काम होता है। यानी अगर ये आपका मॉनिटर का डिस्प्ले हुआ तो ये जरूर लाइट सेंसिंग होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लाइट पेन से यहाँ पे अगर एक आइकॉन पे मुझे क्लिक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस पेन से टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और किसी आइकॉन को अगर इधर से उधर लेके जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करना है, उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि ये लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले आता है मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद हो जाता है स्पीकर। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब के बारे में यानी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच विद द वायरस कंप्यूटर सेंटर। स्टे होम, स्टे सेफ। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट में और एक बार कि वायरस कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।